हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का लाइक टारगेट हम रखते हैं 1000 लाइक्स। वैसे आप पूरा तो कभी भी नहीं करते, लेकिन फिर भी एक बार और ट्राई करके देखता हूँ, क्या पता आप इसे पूरा कर दें। आर्कियोलॉजिस्ट ने एक बार एक पूरा का पूरा केव सिस्टम चाइना में डिस्कवर किया था। इस केव में उनको 100 से भी ज़्यादा राउंड शेप की डिस्क मिली थी, जो कि देखने में बेहद ही अजीब थी। इन डिस्क पर कुछ ऐसे लैंग्वेज में लिखा हुआ था जो कि वहाँ के खोजकर्ताओं को नहीं आती थी। दोस्तों, पूरी दुनिया में जितने भी एंशिएंट सिविलाइजेशन रही है अभी तक, उनमें एक चीज़ तो जरूर देखने को ही मिलेगी, वो है राउंड शेप की डिस्क, जो सिर्फ देखने में एक मामूली डिस्क नहीं बल्कि ऐसी दिखती है जिस पर बहुत ही अजीब तरीके से नक्काशी की गई होती है। यहाँ के लोगों का कहना था कि शायद इन डिस्क से किसी अनजान जगह से कनेक्शन किया जाता था, या यूँ कहें कि एक तरह का ऐसा बटन था जिसे प्रेस करने से किसी दूर बैठे सिविलाइजेशन से बात की जा सके या किसी तरह का कम्युनिकेशन किया जा सके। शायद इनके पीछे किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस का हाथ हो। ये बात सोचने में थोड़ी अजीब जरूर लगती है, लेकिन इनके पीछे का राज बहुत ही गहरा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज हम बात करेंगे एलियंस विलेज ऑफ ड्वार्फ्स के बारे में। शायद आज तक इसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। तो देखिए ये वीडियो और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। 1938 में चाइना की माउंटेन, जिसका नाम काराओला माउंटेन है, इस जगह बीजिंग के आर्कियोलॉजिस्ट यूनिवर्सिटी के कुछ लोग रिसर्च करने के लिए गए थे, और वो ये देखना चाह रहे थे कि इन मेडमेड केव सिस्टम में आखिर है तो है क्या। इन केव में इनको डिस्क के साथ साथ कई स्केल्टन भी मिले, जिनकी हाइट मात्र 3 फीट ही बताई जा रही थी, लेकिन उनका सर एक ह्यूमन साइज के आकार का था। इन्होंने इसके साथ साथ कुछ और चीज़ भी इस केव में देखी थी, जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम से जुड़ी हुई हायरोग्लिफ्स, और इस केव में उन्होंने 100 से ज़्यादा राउंड डिस्क शेप को भी खोज निकाला था। 1968 में जर्मनी में पब्लिश एक आर्टिकल जिसका टाइटल था यूएफओ इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स। इस आर्टिकल में बताया गया था कि उन डिस्क की एक्चुअल क्वांटिटी 768 थी और इन्हें ड्रॉप स्टोन का नाम दिया गया। जब इन राउंड शेप डिस्क को डिटेल से एनालाइज किया गया तो पता चला कि यह आज से 10,000 साल पुरानी है। अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ, शायद आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। इस डिस्क को जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो इनमें बहुत ही बारीकी से कुछ लिखा गया था, और जब इस लैंग्वेज को डिकोड किया गया तो पता चला कि यहाँ पर एक यूएफओ क्रैश हुआ था, और उन्हीं यूएफओ में से निकले एलियंस ने इन डिस्क पर यह लिखा था कि यहाँ पर उनका स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुआ था और वो उसे रिपेयर नहीं कर सकते थे, और इसी की वजह से वो हमेशा के लिए यहीं रह गए। लेकिन इस स्टोरी को जर्मन में 1968 में पब्लिश कर दिया गया था, क्योंकि इनकी स्टोरी बहुत ही साइंस फिक्शन लग रही थी और कोई इस पर बिलीव भी नहीं करना चाह रहा था। जैसे ही आर्टिकल पब्लिश हुआ तो उनके तुरंत बाद गवर्नमेंट ने उन सभी डिस्क को अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें गायब करवा दिया, और कहा कि ऐसा कुछ उन्हें मिला ही नहीं, ये तो सब बस अफवाह है। ये डिस्क इस आर्टिकल से पहले वहाँ के म्यूजियम, आर्ट गैलरीज में भी शोकेस के लिए रखी गई थी, लेकिन अभी ये कहाँ है, नोबडी नोज। सोचने वाली बात तो यह है कि अगर ये डिस्क नॉर्मल होती तो म्यूजियम में डिस्प्ले के लिए ज़रूर रखी गई होती, बट कुछ तो गड़बड़ ज़रूर होगी, तभी तो इन डिस्क को गायब कर दिया गया है। चाइना में एक विलेज है जिसका नाम है यांगशी। इस विलेज के पास में ही ये यूएफओ क्रैश हुआ था। आपको जान के हैरानी होगी कि इस एरिया में पहले किसी भी विजिटर को जाने की अनुमति नहीं थी। मतलब यहाँ के लोग बस यहीं रहते थे, ना तो विलेज से बाहर जा सकते थे और ना कोई उनसे मिलने बाहर से आ सकता था। कहा जाता है कि जो यूएफओ क्रैश हुआ था उसमें से जो एलियंस निकला था उसकी हाइट भी 3 फीट के करीब ही थी, और सेम 3 फीट के कई स्केल्टन उस केव में खोजकर्ताओं को मिले थे। कहा जाता है कि उस 3 फीट के एलियंस की वजह से वहाँ के लोगों के डीएनए में चेंजेस आए, और धीरे धीरे वहाँ जो भी पैदा होते गए उनकी हाइट 3 फीट के आसपास ही रहती रही। तो क्या ये कह सकते हैं कि इसी की वजह से विजिटर्स को इस विलेज में जाने से रोका जाता था? इस विलेज को विलेज ऑफ ड्वार्फ्स के नाम से भी जाना जाता है। क्या ऐसा कहना सही होगा कि यहाँ पर जो बोने लोग रह रहे हैं उनके पूरे कोई एलियंस थे? क्योंकि ये जो राउंड शेप की डिस्क है वो मानव इतिहास में हर सिविलाइजेशन में देखने को मिलती है, चाहे वो माया सभ्यता हो या इजिप्शियन या अनुनाकी या फिर कोई ग्रीक की सिविलाइजेशन, ये हमें हर जगह देखने को मिलती ही है।
बट आज भी ये बातें सच में एक बड़ा रहस्य बनी हुई है कि यांगशी विलेज के लोगों की हाइट इतनी कम है तो है कैसे, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कोई इन्हें एलियंस के वंशज मानते हैं और कोई इन्हें नेचुरल्स ही मानता है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे चैनल्स पर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।